कोरबा में गणेश हाथी के गले से रेडियो कॉलर गिरने के बाद वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर विभाग लगातार बैठक भी ले रहा है। करीब 18 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हिंसक गणेश हाथी में दोबारा रेडियो कॉलर लगाने की अब कवायद शुरू कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी को ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए रायपुर से वाइल्ड लाइफ की टीम कोरबा पहुंची। छत्तीसगढ़ की एक्सपर्ट टीम पहली बार इस कार्य को अंजाम देगी। गणेश हाथी को जुलाई साल 2019 में कॉलर आईडी लगाया गया था, जिससे उसके लोकेशन की जानकारी मिलती रहती थी। वहीं अब इसके टूटने से वन विभाग के सामने हिंसक हाथी को नियंत्रित करने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोरमी और कोरबा में लगातार हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। और हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़े हैं, धीरज भी जुड़े हैं और इसी के साथ सौरभ दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हाथी आतंक मचा रहे हैं। वहीं अगर हम हिंसक हाथी गणेश की बात की जाए तो अब वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। कॉलर आईडी एक बार फिर से लगाने की तैयारी की जा रही है। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश में अलग अलग जगहों पे बीते दिनों जो माइग्रेट हाथी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से उत्पात मचाए हुए हैं, उससे लोगों की जान माल को लेकर एक बड़ा खतरा जो है बना हुआ है। बात करें अगर लोरमी इलाके की, तो लोरमी इलाके में बीते 2 हफ्तों से जो है हाथियों का दल, जिसमें कुल 12 हाथी शामिल है, ये दल लगातार जंगल के अलग अलग क्षेत्र में मूवमेंट बनाए हुए है। मौजूदा जो अभी आज की जो स्थिति है वो यही है कि ये हाथी वनग्राम लमनी में जो है जमे हुए हैं। इनके बारे में बताया जा रहा है कि लमनी निवासकार कटामी ये वनग्राम है, जिनके इर्द गिर्द ये लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि अचानक सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ सीसीएस भी जुड़े हैं, एसएसटी बड़गैया जी जुड़े हैं। बड़गैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सर, हम खबर दिखा रहे हैं लोरमी में कि किस तरह से वहां पर हाथियों का आतंक लगातार है और सबसे बड़ी चुनौती जो बना हुआ है वो हिंसक हाथी गणेश बना हुआ है। कॉलर आईडी उसकी गिर गई थी और एक बार अब क्या कुछ रणनीति आप लोग अपनाने वाले हैं ताकि एक बार फिर से रेडियो कॉलर उसको लगाया जा सके? जी, क्या है ना, सबसे पहले हमने इन पर नियंत्रण करने के लिए करीब 6 हाथियों पर शुरू में हमने लगाया था, कुछ WIA की मदद से, कुछ SOS संस्था की मदद से। उसमें से अभी यही स्थिति बनी हुई है कि 4 हाथियों का कॉलर आईडी गिर चुका है। तो अभी जो सबसे ज्यादा समस्या हमको गणेश हाथी से है, तो इसके लिए बेंगलोर और चेन्नई से एक टीम आकर चली भी गई थी। तो हुआ ये है कि क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से उनका आना जाना बंद है, तो अब हमने गणेश हाथी के आतंक को नियंत्रण करने के लिए पूरी प्रधान मुख्य संरक्षक के नेतृत्व में एक टीम लगातार कोरबा में है। और हमारे जो स्थानीय वेटेरियन डॉक्टर है वर्मा और चंदन, हम उनके सहयोग से उसको ट्रैंक्विलाइज करने वाले हैं और उसको निश्चित रूप से हम 1-2 दिन में उसमें कॉलर आईडी लगा के नियंत्रण कर लेंगे। सर, क्या अभी उसकी लोकेशन आपको मिल गई है या अभी भी ट्रेस करने की कोशिश जारी है? तो ये है कुदमुरा रेंज है कोरबा वन मंडल में जी, कुदमुरा रेंज में है, उसकी लोकेशन मिल गई है। अब एक सही समय देखकर उसको ट्रैंक्विलाइज कर दिया जाएगा और उस पर कॉलर आईडी हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और सफलता हमको मिलेगी ताकि आगे हम उस पर नियंत्रण कर सकें। सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको सफलता मिले। सर, एक आखिरी सवाल कि इनको जब ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा फिर कहाँ ले जाया जाएगा गणेश हाथी को, इसके बारे में भी आप जानकारी दे दीजिए। नहीं, गणेश हाथी को हम कहीं ले जाएंगे नहीं। गणेश हाथी को जिस स्थान पर हम उसी मौके की तलाश में सही जगह और सही स्थान की, वहाँ पर हम उनको ट्रैंक्विलाइज कर देंगे। वहाँ चूंकि वो अकेले हैं, वहाँ वो गिरने के बाद उसको हम बेहोश होने पर वहीं पे कॉलर आईडी लगाएंगे और जैसे जैसे उसको होश आते जाएगा उसका मूवमेंट चालू हो जाएगा जी। हमको उसको उठाकर कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बड़गैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप सुन रहे थे CCS वन विभाग के बड़गैया जी को। उन्होंने जानकारी दी कि बाकायदा बेंगलुरु से भी टीम आई है, वो भी पूरी नजर बना करके रखे हुए हैं और जैसे ही लोकेशन भी अभी फिलहाल ट्रेस कर ली गई है गणेश की, और जैसे ही उनको सफलता मिलेगी ट्रैंक्विलाइज करने में, उसके बाद एक बार फिर से कॉलर आईडी लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और फिर होश आने के बाद उनको वही गणेश हाथी को फिलहाल वहीं पर रहने दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, धीरज दुबे और सौरभ दुबे। धीरज, आपने सुना, क्या कुछ कहना है बड़गैया जी का?
जी बिल्कुल, देखिए अभी बेंगलुरु की टीम इससे पहले आके जा चुकी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, इससे बेंगलुरु और बाकी जगहों की टीम अभी नहीं आ पाई है। तो पहली बार ऐसा होगा छत्तीसगढ़ की टीम ही इसको ट्रैंक्विलाइज करेगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर वर्मा, ये दोनों डॉक्टर के निर्देशन में यहाँ छत्तीसगढ़ की टीम है, उसी को वही ट्रैंक्विलाइज करेगी। अभी कुदमुरा परिक्षेत्र में ये एग्जैक्ट लोकेशन अभी गणित का नहीं मिल पाया है, जो हमारे अधिकारियों से बात हुई है। मार नदी के किनारे में जो कहा जा रहा है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी की जा रही है, क्योंकि कल ही जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला ने आए थे यहाँ पे, और जो एपीपीसीसीएफ जो अरुण पांडे आए थे उनके नेतृत्व में, क्योंकि जब भी कोई हाथी को रेस्क्यू कराया जाता है तो इसमें एक बड़ा विवाद, सीमा विवाद आता है, क्योंकि कुदमुरा जो वन परिक्षेत्र है उससे लगा हुआ छार वन परिक्षेत्र, धनंजय का वन मंडल है और छार वन परिक्षेत्र चालू हो जाता है। तो जब भी डीएफओ से बात होती है तो जब हाथी उनको सीमा की जानकारी होती नहीं, वो दूसरे वन परिक्षेत्र चला जाता है, तो ये अपनी जिम्मेदारी में मोड़ते हैं। तो इससे पहली बार ऐसा हुआ कि कोरबा डीएफओ, कटघोरा डीएफओ, रायगढ़ डीएफओ और सूरजपुर डीएफओ, सारे डीएफओ को एक साथ बुला के एक जगह पर मीटिंग की गई और एक ठोस रणनीति तैयार की गई कि किस तरह के हिंसक जो गणेश की अब तक 18 लोगों की जान ले चुका है गणेश ने, और उसको किस तरह ट्रैंक्विलाइज किया जाए, उसको क्या किया जाए। जैसा कि आपने सीसीएफ से पूछा भी कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा, जबकि पिछले बार जब जुलाई महीने में इसको ट्रैंक्विलाइज किया गया था, उसको सरगुजा ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसने रास्ते में जब दवा का असर कम होने के बाद में उसने हलचल पैदा करने की और उसके वापस वो कुदमुरा लेके आ गए और वो जंजीर तोड़कर ही भाग निकला था। इसलिए ये दोबारा वन विभाग कोशिश नहीं करेगा कि उसको वापस किसी रेस्क्यू सेंटर में जाएगा, तो इसलिए फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करने के बाद कॉलर आईडी लगाया जाएगा और कॉलर आईडी लगा के वापस से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कॉलर आईडी लगाने से फायदा ये होता है कि उसकी जानकारी वन विभाग को मिलते रहती है, और जो अगर गाँव के करीब जाते हैं तो गाँव के ग्रामीणों को सूचित कर दिया जाता है, जिससे ग्रामीण सतर्क रहते हैं और उससे जनहानि की आशंकाएं कम हो जाती है। चलिए धीरज, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनहानि अब आगे बिल्कुल ना हो, और इसलिए वन विभाग भी लगातार जुटा हुआ बैठक कर रहा है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, ग्रामीणों को क्या कुछ समझाइश दी जा रही है, क्योंकि लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही आतंक है। देखिए, एटीआर प्रबंधन अपनी ओर से इस बात की समझाइश ग्रामीणों को लगातार दे रहा है कि हाथियों के इर्द गिर्द वो ना जाएं, क्योंकि हाथी जो है रात में मूवमेंट करते हैं, लिहाजा रात में जो है ग्रामीण वो ना अपने घरों से ना निकलें। लेकिन जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। हाथी ना सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आमतौर पे हाथी जो है फसलों को भी जो है बड़े मात्रा में जो है फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे एक जो खतरा है वो कहीं टला हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं बता दूं कि समय समय पे एटीआर में इस तरह के हाथियों के उत्पात मचाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे वो सोनू हाथी से जुड़ा मामला हो या ताजा जिस तरह से हाथियों का दल यहाँ पर जो मूवमेंट कर रहा है उससे जुड़ा, तो खतरा लगातार बना हुआ है। इसको लेकर सरकार को ठोस रणनीति बनानी होगी, खासतौर से एलिफेंट पार्कों को लेकर जो समस्या और बात उठती रही है। मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंहदेव है, वो जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने समय समय पर इस बात को उठाया कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में जो खनिज उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से माइनिंग के काम बढ़े हैं जंगलों में, उससे जो हाथियों का माइग्रेट का जो संख्या है, जो रेशो है, वो काफी बढ़ गया है। जी सौरभ, अन्य दूसरे प्रदेशों से हाथी जो है माइग्रेट कर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और ये हाथी लगातार। बिल्कुल सौरभ, धीरज, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी आपने दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द हिंसक हाथी गणेश को ट्रैंक्विलाइज किया जाए और उस पर जल्द से जल्द कॉलर आईडी लगा दी जाए। शुक्रिया आप दोनों का ही।